पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। वो कायर होते हैं जो तकदीर पर होते हैं, वो कायर होते हैं जो तकदीर पर होते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अभिज्ञानपुर परिवार में। आज हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3 जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, कह रहा है कि 0.39393939 ऐसे डाट 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 करके ये किसके बराबर है। तो जरा सा इसको ध्यान दीजिए कि किसके बराबर। सबसे पहले हम इसको क्या करें कि हम इसको मान लें यक्स। इसको क्या मान लें? यक्स। इसी का मान पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें दोनों में 100 का गुणा कर दें बाबू, दोनों में क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, इसमें भी 100 का गुणा कर दीजिए। 3 9 ऐसे बार बार लिख दीजिए। तो जब 100 का गुणा करेंगे तो ही हो जाएगा 100 यक्स। 100 का जब गुणा करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव हटा देगा, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा 39, अब बाकी है जो दशमलव हो यहाँ चलाएगा तो हो जाएगा 3 9 3 9 3 9। डाटा का मतलब बहुत सारे हैं अभी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से अगर हम एक एक्स घटा दें तो इसमें से भी घटाना पड़ेगा। तो 100 एक्स में से एक एक्स घटा दें, वही से तब 39.393939 में से क्या करें हो बाबू, एक्स को घटा दें। और ये देखिए, देख रहे होंगे कि x का मान ये इतना है, इसका मतलब ये वाला x का मान है अगर देखा जाए तो 100x माइनस x, इसको लिख लेते हैं। 100 में से 1 जा 99, तो 99x हो गया। हाई हो जाएगा 39.393939 डाट 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 माइनस 0.393939 डाट डाट डाट, ये x का मान है। देखिए अभी क्या करेंगे, जब ये घटाएंगे तो बाबू है वाला ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या है इससे घट करके क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो क्या बचेगा केवल 39। तो 99x बराबर आपका क्या आ गया 39। तो x बराबर क्या हो गया हो बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं। तो x बराबर हो गया, इन 39 उधर अपनी तरफ है और ये 99 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। तो बटे 99, तो 3 से काट दीजिए। 3 1 9 3 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, तो कितना आया हो x का मान 13/33। यही आपसे पूछ रहा था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है वो कौन सा है, हो 13/33, ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा वो सही है, टिक कर लीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा, 0.123 पर बार है, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। आपको इसके पहले वाले सीरीज में कुछ ऐसा क्वेश्चन करा भी दिए, नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिए एक बार। तो इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। जब ये दशमलव हटता ना और ये बार हटता तो बाबू इसको लिख देते हैं 123 अब बटे कितने अंक पर है, ये 3 अंक पर, 1 2 3, तो क्या लिख देंगे 3 ठो 9 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, काटिए जरा सा। 3 चौको 12, 3 1 9 3 और 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 41/333। 41/333 कौन सा ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा इसको। अब अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है। माने उसके पास कुछ गाय है, उसके 4 ठो लड़के हैं, उन्हीं में बांट रहा है। तो कैसे बांट रहा है देखिए, पहले बेटे को आधा झुंड है, बड़के को आधा, उससे छोटके को, दूसरके को 1/4, तीसरके को 1/5 और चौथके को 7 गाय, ठीक है। तो जरा समझिएगा कुल गाय कितनी है, अगर बात करें कुल गाय कितनी है n है। तो पहले को कितना मिल रहा है n/2, दूसरे को कितना मिल रहा है, दूसरे को 1/4 यानी n/4, उसी का ना 1/4। और तीसरे को कितना मिल रहा है हो बाबू 1/5, तो n/5।
अब जितना बच रहा है वो चौथकी को मिल जा रहा है। यह कुल गैया के बराबर है ना, n के बराबर, तो n कर लीजिए। अब इसको जरा जरा से इन तीनों को एक साथ जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, वो 20। कितना हो जाएगा, 20। अब 20 से सबसे पहले इसको काटते हैं तो बचा 2, फिर 20 को काटेंगे तो बचा 10, और 10 का ऊपर गुणा करेंगे हो तो 10 n धन। 4 से 20 को काटेंगे तो बचा 5, और 5 का n क्या करेंगे, गुणा, तो 5 n धन। 5 से 20 को काटेंगे तो बचा 4, और 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4 n बराबर। 7 को अगर इधर हम लेते जाएं तो बाबू क्या हो जाएगी हो, n-7। ये धन है इधर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 n के मान लेते हैं हम एक टाफी, तो ये बताओ बाबू 10 टाफी, 5 टाफी और 4 टाफी मिलके कितना टाफी, 10, 5, 15, 4, 19, यानी क्या हो जाएगा 19 n। अब बराबर है, इधर गुणा कर दे रहे हैं तो 20 का n में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वो 20 n माइनस 20 का गुणा होगा 7 में तो 140। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, ये माइनस है ना तो इसको इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 140। आई तो अपनी जगह है, और सुने होंगे ना कि शेर सॉरी कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, तो ये अपनी जगह पर रहेगा 20 n, आई 19 n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, दूसरे के एरिया में जा रहे हैं। तो 20 में से 19 जा 1 n, यानी 140, n का मान कितना है 140। तो कुल गैया कितना थी वो 140। अब वही पूछ रहा है कि कुल गाय की संख्या कितनी है, तो आप मार दीजिएगा चौथा ऑप्शन 140, सही है आपका। अब अगला कह रहा 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 2030 हो तो बीच का पूर्णांक ज्ञात करिए। तो वो एक चीज बताइए, कह रहा बीच का पूर्णांक ज्ञात करिए। आपका जो ऑप्शन है वो है 25, 26, 27 और क्या हो ऑप्शन 28। अब 3 अगर मान लेते हैं इसका वर्ग ऐसे है, 3 संख्या है तो कह रहा है यही इनका जोड़ होगा। जरा ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन से इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, एक आध क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप सीखा करिए कि कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए जरा, ये क्या है, बीच का संख्या पूछ रहा है तो बीच में कौन होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 25, तो 25, 26, 27, 28, एक हम मान लेते हैं 25, 26, 27, एक मान लेते हैं 26, 27 और 28। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करिए, केवल इनके वर्गों को जोड़ दीजिए, और ऐसे भी नहीं करिए, इनके इकाई अंकों को जोड़िए जरा। ये देखिए 25 का जो इकाई अंक आएगा 5, 26 का इकाई अंक आएगा 6 और 27 का इकाई अंक कितना आएगा 9। तो 9, 6, 15, 15, 5, 20, अंतिम में कितना आया 0। और हमें अंतिम में यहाँ पर 0 चाहिए भी। इन दूसरे वाले का भी देख लेते हैं, तो 6 का अंतिम में क्या आएगा, 6, 6, 36 मान 6 आएगा, और 7 का कितना आएगा वो 9 आएगा, और 8 का कितना आएगा 4। तो इसको जरा जोड़िए तो 9, 9, 6, 15, 15, 4, 19, अंतिम अंक कितना आया 9। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसी वजह से ये होगा। तो बीच वाला अंक कितना आया 26, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब अगला क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी सोम, मंगल, बुध को 30 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जा रहा है। अब कह रहा है यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री है तो गुरुवार का तापमान बताए। इस तरीके के क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा कि गुरुवार का तापमान जो होता है वो होता है सोमवार। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लगा सकते हैं आप एक लाइन में, सोमवार अधन, बाकी जो 3 दिन है ना, सोम, मंगल, बुध, मंगल, बुध, बृहस्पति, उस 3 दिनों कितना परिवर्तन हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा जोड़ देंगे, और घट रहा है तो घटा देंगे। तो क्या हो रहा है 30 से 33 हो रहा है, हो रहा ना। तो क्या हो रहा है 3 की वृद्धि, कितने दिनों में 3 दिनों में। इसका मतलब है वो दिनों की संख्या 3 दिन है ना, तो दिनों की संख्या
गुणे वृद्धि, अगर कमी होगा तो कमी। तो अब रख दीजिए गुरुवार का तापमान। तो सोमवार का तापमान कितना दिया है जरा देख लेते हैं। तो सोमवार का तापमान दिया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32। तो 32 प्लस दिनों की संख्या है 3, कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है 3, तो 3 त्रिका 9, तो 32 अधन 9 बराबर 41 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका ये गुरुवार का 41 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन आपका कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ए बाबू सम संख्या मान लेता टी, माना जो सम संख्या है वो पहला मान लेता टी यक्स, और दूसरा मान, अगर x का मान 2 होगा तो ए बाबू इसको 2 x धन 2 मानना पड़ेगा ना। x धन 1 तो मानेंगे नहीं, अगर 2 धन 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो x धन 2 मानना पड़ेगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तभी नहीं सम आएगा। तो इसका मतलब एक तो सम हो गया x और दूसरा सम क्या हो गया x धन 2। अब क्या करा, इनका अंतर 84 है। तो बाबू अंतर माने होता है बड़के में फिर छोटका को घटाइए। तो बड़का का है जरा देखिए x धन 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या के अंतर कर रहा ना, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84 के। तो कर दीजिए जरा सा, a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है, a धन b का होल स्क्वायर पता होगा आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये माइनस हो जाता है, तो हमें प्लस वाला चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर धन 2 का वर्ग 4 धन 2ab, यानी 2 दूना 4 और x 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84 है। देखिए बराबर बराबर है तो कट नहीं जाएगा, ये माइनस है प्लस है तो कट जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचा कितना 4x धन 4 बराबर 84। तो 4 कॉमन लेंगे तो x धन 1 बराबर 84। अरे दोनों में 4 कॉमन है ना, तो 4 कॉमन ले लिए। अब इसको काटिए, 4 दूना 8 4 1 9 4। तो आ गया आपका x धन 1 बराबर 21। एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हो माइनस। तो x बराबर क्या आ जाएगा 21 माइनस 1, यानी x का मान आ जाएगा 21 में से 1 जा 20। इसका मतलब ये होगा कि जो पहली संख्या आई वो क्या आई 20, और जो दूसरी संख्या आई वो क्या आई 20 और धन 2 22। क्या पूछ रहा था आपका, उनका उन दो क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ए बाबू तन के बता दीजिएगा। यहाँ पर अगर योगवा निकाल लेंगे तो 20 धन 22 को कर देंगे तो कितना आया हो 42। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा। तीसरा फेंक लीजिए। क्वेश्चन बाबू, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम पूछ रहा है। तो ये बाबू 5 ठो विषम अंक है, तो 5 ठो विषम अंक है तो माना जो पहला अंक है वो अगर x है तो दूसरा क्या होगा हो x धन 2। अगर 1 रहे तो इसमें से जब हम 1 में 2 जोड़ेंगे तब बना 3 आएगा, तब बना विषम होगा। इसका मतलब x और x धन 2, x धन 4 और x धन 6 और x धन 8। 1 2 3 4 5 5 क्रमांक हो गए कि नहीं हो गए। कह रहा है इन्हीं का जोड़वा, इन्हीं लोगों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, कितना होगा हो, कितना कह रहा है 165 185 185। तो बाबू जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5, 5 जगह x है ना तो कितना हो जाएगा 5x आदम 2 4 6 और 6 6 12 और 12 8 20 बराबर 185 के। तो 5x बराबर इनको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस। तो 185 माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो ऋण 20। तो 5x बराबर 185 में से 20 जाए 165, और 5 से जब इसको काट देंगे तो 5 तिहाई 15 और बचा 1 और 5 तिहाई 15। तो x का मान कितना आ गया बाबू 33। लेकिन आपका पूछ कर रहा है इहो देख लिया जाए, x का मान कितना आया 33। तो उच्चतम अंक पूछ रहा है। तो ए बाबू है सबसे बड़ा है यानी उच्चतम, है सबसे छोटा है यानी न्यूनतम, छोटी है ये छोटकी। तो 33 इसका मान 33 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा हो तो 33 धन 8 और 33 8 कितना होता है 41।
तो आपका जो उच्चतम अंक है वो कितना है 41। बीच वाला अगर पूछता तो 33 धन 4 37 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन आपको बताते हैं कि जो इसमें टाइप के क्वेश्चन पूछाते हैं, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग तो कितना होता है, जानते होंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 ये फार्मूला होता है। इसी को हम लोग सिग्मा n कहते हैं, n पदों का योग लगातार। शुरू से सवाल लीजिएगा, जो पहला सवाल है 1 धन 2 धन 3 धन डॉट 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 100 तक योग बताइए। क्या बताइए? का योग बताइए। क्या पूछ रहा है? योग। तो ए बाबू 1 से लेकर के 100 तक कुल कितना पद है? वो n का मान 100 है ना टोटल, तो n का मान हो जाएगा 100। तो जब हम निकालेंगे योग तो क्या रख देंगे यहीं पर, n का मान 4 रख दीजिए। तो ए बाबू 100 आ गुणे 100 धन 1 101 आ बटे 2 तो काट दीजिएगा तो 50 बार में कटेगा और इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 50 50। तो 1 से 100 तक का योग कितना होगा? 50 50। इसी का अगला जो भाग है ना वो देखिएगा दूसरा, ये क्या कहता है, लगातार n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग ये कितना होता है? इसको हम कहते हैं सिग्मा n स्क्वायर। तो ये कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो इस पर जरा सा सवाल लीजिएगा कि 1 धन 2 सॉरी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर धन डॉट कितना का स्क्वायर? 20 का स्क्वायर। ए बाबू 1 से लेकर के 20 तक तो n का मान कितना बा? 20। तो n का मान कितना बा? 20। तो यहाँ पर रख दीजिए ना, यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे 20 और 1 21 गुणे 20 दूना 40 आ 40 और 1 41 बटे 6। 2 से 3 बार कटेगा, 10 बार में कटेगा, 3 सत्ते 21 तो 7 का नम 7 हो जाएगा, 7 चौको 28 और 0 यहाँ पर लगा देंगे। तो 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का कितना होगा? 2870 होगा। अगर बात करें हम इसी पर कि जो दूसरा क्वेश्चन कि अगर कहीं वो बीच से दे, कहाँ से दे? बीच से दे। जैसे जो दूसरा क्वेश्चन इस पर बन रहा है, जैसे मान लेते हैं हम 11 से ले रहे हैं, 11 12 13 डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक ले रहे हैं? 20 तक। ध्यान से समझिएगा, सब पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो 1 से दे रहा है और एक कहीं बीच से दे रहा है। तो बीच से जब दे रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? उसको जितने की जरूरत है उतना आप जोड़ दे रहे हैं और बाद में उतना क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। तो लगातार हो जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए वही काम करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अगर इसको हम लगातार जोड़ देंगे तो ये तो बीच में है ही, तो ये 20 स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और यहीं पर हम कितना जोड़े अपने मन से? 1 से लेकर के 10 तक कितना जोड़े? 10 तक। तो एवं उतना घटाना पड़ेगा, हो घटाना पड़ेगा। अब n का मान यहाँ पर कितना हो गया? 20 और यहाँ पर n का मान कितना हो गया? 10। तो कितना हो जाएगा हो यहाँ पर? 1 से लेकर के 20 तक। तो n का मान 20 है तो यहाँ पर रख दीजिएगा 20 अगुड़े 21 अगुड़े 20 दूना 40 से 41 बटे 20। अभी इसको बताए हैं। और ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 गुणे 10 और 1 11 गुणे 10 दूना 20 और 1 21 बटा 6। अब देखिएगा यहाँ पर कितना लिख दिए हो? बटा 6 है। तो 2 3 6 2 दहाई 10 और 3 सत्ते 21। इसको तो आया था 2870, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, आया था 2870 और इसका कितना आएगा? 2 3 6 2 25 10 और 3 सत्ते 21 11 सत्ते 77 और 77 का 5 में जब गुणा करेंगे तो 7 25 35 और 7 25 35 3 38। तो 5 यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 8 जा 8 और यहाँ पर 7 में से 3 जा 4 और 2। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 2485। मेन बात ये समझने का बाबू कि जब बीच में से देगा ना
तो जितने की जरूरत है उतना हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और उतना ही बाद में क्या कर देंगे, घटा देंगे। उ है लगातार n क्यूब प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। बाबू ये क्या होता है, सिग्मा n क्यूब बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, होल स्क्वायर। तो इसको कैसे सवाल लगाएंगे, पहला तो 1 से लिखेंगे, तो 1 क्यूब धन 2 क्यूब धन 3 क्यूब धन कितना 10 क्यूब। n का मान कितना है बाबू, लास्ट वाली संख्या 10। तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो क्या रख देंगे, यहाँ पर देखिए 10 अदम 10 और 1 11 अब बटे 2 का कितना होल स्क्वायर। तो 2 पच्चे 10 और 11 पच्चे 55 और 55 का होल स्क्वायर। और एक चीज बता दे रहे हैं, 55 किसी भी अंक के किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक में 5 यानी 2 ये हो 55 हो, तो इसका हम गुणा कैसे करते हैं, जैसे 55 गुणे 55, तो 5 पच्चे 25 कर लेते हैं, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, 5 1 6 6 पच्चे 30। एक लाइन में आप गुणा कर सकते हैं। आपको अगर ऐसे गुणा करना होगा, मान लेते हैं 45 का, तो आप क्या कर देंगे, 5 पच्चे 25 और 4 में 1 जोड़ देंगे, तो 4 1 5 5 चौके बाबू 20। आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 का वर्ग 30 25। तो ये आपका यहाँ तक का 10 क्यूब तक का आंसर ये है। इसी पर ना और सवाल बनाता है। अगर जरा देखिएगा, अभी इसको बताए हैं कि अगर 100 तक का योग होगा आपका कितना होगा, 50। लेकिन अगर कहता है 1 से लेकर के 100 तक अगर योग पूछ रहा था तो 50 होगा, लेकिन 1 से लेकर के 100 तक अंकों का कितना होगा। अंकों माने बूझ रहे हैं, नहीं बूझ रहे तो ऐसे देखिए, जैसे 11 12 13 ऐसे लिख रहे हैं, तो ये 1 धन 1 हो गया, यानी 2 1 धन 2 हो गया बराबर 3। ऐसे अगर इन लोगों को जोड़ा जाए तो 1 से लेकर के 100 तक सभी का अंक को पहले जोड़ दिया जाए, तब उनको जोड़ा जाए, इनको जोड़ा जाए तो कितना होगा। कि डायरेक्ट याद रखे रहिएगा कि जो इनके अंकों का योग होगा वो होगा 901। और ये इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का योग पूछे तो 50 होगा, और 1 से लेकर के 100 तक के अगर अंकों का योग पूछे तो 901 होगा। तो आप अगर चाहें तो उस पर भी आप सवाल बना सकते हैं, जो इसके अभी पहले बोले हैं, बीच से जहां तक घटेगा वहां तक क्या करेंगे, 1 से लेकर के जोड़ देंगे और बाद में उतना ही घटा देंगे और फार्मूले में रख देंगे। जो अगला बात है वो है n लगातार सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का किसका, सम संख्याओं का योग कितना होता है बाबू, n इंटू n प्लस 1। और इसी समय 5वां बता दे रहे हैं, n लगातार विषम संख्याओं का योग। किसका, विषम संख्याओं का योग। तो बाबू ये कितना होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। अब हमें तो क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 तक सम संख्याओं का योग बताइए, आप विषम संख्याओं का योग बताइए। तो आप जानते होंगे 1 से लेकर के 100 तक कुल 50 टुका होती है बाबू सम, और 50 टुका होती हैं विषम। तो यहाँ पर अगर हम सम वाला निकालेंगे, हई लगातार सम संख्या का योग, तो n का मान रख देंगे 50 और 50 गुणे 51। आप विषम वाला अगर निकालेंगे तो वो कितना रख देंगे, n का मान 50, और ये हो जाएगा 50 का वर्ग। तो है कितना हो जाएगा, वो 5 1 5 5 पच्चे 25, है कितना हो जाएगा 2500। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल 50 सम संख्या होती हैं और 50 विषम संख्या होती हैं। तो ये आपको फार्मूला याद है। अगर इसी पर दूसरे क्वेश्चन की, अगर इसी पर दूसरा क्वेश्चन बनाया जाए, तो बाबू मान लेते कहीं से 20 से दे रहा है। क्या कर रहा है, कहीं से 20 से दे रहा है, जैसे 51 धन 52 धन 53 धन अगर ऐसा देते हैं, तो ये बाबू देखिए लगातार तो है नहीं, हमें क्या चाहिए, लगातार 1 से चाहिए, आई लगातार है नहीं, तो कितने की कमी है आप बताइए, कितने की कमी, 51 तक तो है, 50 की कमी है कि नहीं है। तो 1 धन 2 धन 3 धन कितना 50, और बाकी सब तो है ही 51 52 वाले सब तो है ही।
100। ए बाबू, इतना आप 50 तक अपने से जोड़े हैं तो घटाना भी तो पड़ेगा ना। अगर घटाएंगे नहीं तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा काहे किए हैं, काहे कि ये लगातार हमको मिल जाए। तो जब घटा देंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे हो, 1 धन 2 धन 3 धन कितना 50। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना मिल गया 100 और यहाँ पर n का मान कितना मिल गया 50। तो रख दीजिए ना, यहाँ पर n का मान 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 का मान 100 धन 1 101 अब बटे 2 माइनस यहाँ पर n का मान कितना 50। तो 50 गुणे 50 और 1 क्या मान बटे 2। तो इसको इससे काटेंगे तो 50 बार में कटेगा। इसके पहले अभी तो बताएं f बार, और ये 25 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा हो, ये हो जाएगा 50 50 और ये हो जाएगा 25 से कम 25 और हाथ में 2 और 25 25 125 2 127। घटा देंगे तो यहाँ पर घटा दें 50 50 और 12 75। तो 5 में से 10 में से 5 जा 5, यहाँ बचल बाबू 14 4, तो 14 में से 7 जा 7 और यहाँ पर बचा है आपका 9 9 में से 2 जा 7 और यहाँ पर 4 में से 1 जा 3। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3775।